ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बताओ बेटा, बोलो। हमने कल डिस्कस किया था ना, अगर आपका अल्डिहाइड है, अगर आपका क्या है बताओ, अल्डिहाइड और कीटोन है, तो बताओ क्या होगा। हाँ, 4 मोल अल्डिहाइड जो होगा उसको क्या 1 मोल कौन रिड्यूस करेगा बताओ, बोलो, LiAlH4, राइट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या 4 मोल CH2OH बनेगा, CH2OH, ठीक है, मतलब CH2OH, राइट। यानी कि आपने क्या बना दिया, आपने अल्डिहाइड से क्या बना दिया बताओ, अल्कोहल। अल्डिहाइड से आपने क्या बना दिया, अल्कोहल। फिर हमने कल डिस्कस, अच्छा इसका शॉर्टकट बताया था आप लोगों ने, अब डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करो, डायरेक्ट क्या यूज़ करो, शॉर्टकट। बताओ अगर आपका कीटोन है तो बताओ कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बताओ। अब आपको पता चल गया अल्डिहाइड कीटोन है तो कितना मोल कंज्यूम होगा, 4 मोल इसका कंज्यूम होगा, 1 मोल LiAlH4 से। अब बताने की जरूरत नहीं है ना, अब जैसे इसका बताना है, अब सीधे तुम बताओ क्या होगा, LiAlH4, बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये बताओ किसको डोनेट करेगा, H माइनस को, किसको डोनेट करेगा बताओ, ये H माइनस यहाँ जाएगा, जैसे मानो तुम्हारा, अच्छा इसमें आपका हमको ये भी देना पड़ेगा ना, मान लो आपका रिएक्शन ये है, यहाँ पर फर्स्ट में LiAlH4 है और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर तुम्हारा क्या है बताओ, D+D2O। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ, ऐसे सिलेबस पर पढ़ाना है आगे। RCH2OD। आप इतना समझो, ये H माइनस को देगा, एक किसको दे बताओ, तो ये H माइनस यहाँ अटैक करेगा, राइट, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ, ऑक्सीजन ऊपर। अभी ऑक्सीजन O माइनस क्या करेगा, किसको ले लेगा, पानी से D को ले लेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCH2OD। RCH2OD, अंडरस्टूड, क्या सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा हमने आपका एस्टर के बारे में बात किया था, याद है आप लोगों को, RC+O CH3, इसके से प्रोडक्ट क्या बना था बताओ। अगर आपका मान लीजिए LiAlH4 है, LiAlH4 है, नेक्स्ट स्टेप आपका H+H2O है, हम बाद में मोल्स की बात करें, बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बताओ, शॉर्टकट बताओ कैसे बनाओगे, बोलो। मैकेनिज्म कल पढ़ा चुका था तुम लोगों ने, बताया था ना, इसके 4 मोल इसके 2 मोल से कंज्यूम होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैकेनिज्म कल मैं आपको डिस्कस कर दिया था, थोड़ा सा टफ पार्ट चल रहा है, मैं आपको बता दूं, रिडक्शन का सब टफ पार्ट है, आसान पार्ट नहीं है, बाकी सब तो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना होता है। तो एक दिन में काफ़ी पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे, आप सीधे करोगे, सर H माइनस आएगा, क्या आएगा बताओ बेटा, H माइनस। हमको मैकेनिज्म से मतलब नहीं है भैया, मैकेनिज्म में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। अब क्या करोगे, H माइनस जाएगा, फिर बताओ बॉन्ड यहाँ आएगा, राइट। आपको मैं SNAE पढ़ाया था ना बेटा, SNAE, तो बताओ बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर बॉन्ड कम बैक करेगा और किसको बाहर करेगा, OCH3 को। अब तुम बोलोगे OCH3 को बाहर क्यों करेगा, क्योंकि H माइनस आ रहा है, तो H आ रहा है, तो अब बताओ C को R को बाहर नहीं कर सकता, बोलो क्यों, C माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, C माइनस आप लोगों सब गिरिनार्ड रिएजेंट में पढ़ाया था मैंने, राइट। तो आप OCH3 को बाहर कर सकते हो, क्योंकि बाहर जब होगा तो O माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ सबसे पहले बताओ क्या बनेगा, यहाँ से बताओ क्या बनेगा, बोलो। अब तुम लोगों को शॉर्टकट फॉलो करना है, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है। देखो R, बताओ क्या होगा, R, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ, H। और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, ये जो बाहर गया OCH3 क्या बन गया बताओ, बाद में H को ले लेगा, वो बाद में क्या ले लेगा बताओ, H को। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट रेडी है, दैट इज मिथेनॉल, दैट इज मिथेनॉल, एक प्रोडक्ट रेडी है। क्या इसका फर्दर रिडक्शन हो सकता है ना, अरे LiAlH4 अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस तो करता ही है, बोलो। तो क्या इसका फर्दर रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो अब आपको मैकेनिज्म से कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है, समझ में आ गया। बट इतना समझ में आना चाहिए, एस्टर का अगर 4 मोल होगा तो LiAlH4 का कितना मोल होगा, 2 मोल। इतना ध्यान रखना, 4 मोल जो होगा किसका बताओ, 4 मोल, बोलो, RC डबल बॉन्ड OCH3 कंज्यूम बाई बताओ 2 मोल, बोलो, LiAlH4, ठीक है। ये आपका इसका स्टोइकियोमेट्री है जो आप ध्यान रखेंगे आप लोग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2:1, आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2:1। 2 मोल एस्टर कंज्यूम बाई 1 मोल ऑफ LaH, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना।
अच्छा LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, बताओ। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये अल्कीन को रिड्यूस करता है क्या, नहीं, ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। बट एक स्पेशल अल्कीन इसको रिड्यूस करता है, मैं लिखाने जा रहा हूँ, लिख लिया आप लोग। हो गया, देखो ध्यान से, जैसे ये है, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसका मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया LiAlH4 के साथ। Li माना टेम्परेचर दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोलिसिस आपको समझना, हाइड्रोलिसिस है। अगर मैं केवल LiAlH4 भी लिख रहा हूँ तो समझिएगा हाइड्रोलिसिस स्टेप उसमें ऑलरेडी है, इंक्लूडेड है, समझेगा ना। तो इस केस में आपको बता दूं, आपको प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताओ। मैक्सिमम बच्चे क्या समझेंगे, जो सर इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, बट इसको भी रिड्यूस कर देता है। ये बस स्पेशल अल्कीन है। जनरली अल्कीन को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, बट ये अल्कीन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बोलो। इसको रिड्यूस कर दिया, फिर बताओ यहाँ क्या होगा, CH2OH, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस अल्कीन को भी तुम्हारा क्या कर दिया बताओ, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हो गया, हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ रहे हैं LiAlH4 का, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट समझ गए ना आप लोग। इसमें अल्कीन को भी क्या कर दिया इसने, रिड्यूस। क्या सवाल आएगा, क्या ये अल्कीन को रिड्यूस करेगा, आपका आंसर क्या होगा, नहीं, नहीं, ये अल्कीन, इस टाइप का अल्कीन को रिड्यूस वो कर देगा। स्पेशल ये क्या होता है, यही अल्कीन है। अब आप बोलोगे कैसे आया, बुक का है, बुक में लिखा हुआ, आपको छाप दिया गया, ठीक है। तो ये आपका एकलौता अल्कीन ऐसा है जिसको ये रिड्यूस कर देता है, समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा LiAlH4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वीक, स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। अच्छा आपको लगभग मैकेनिज्म तो बता दिया था, एस्टर का बता दिया था, और किसका बता दिया था आपको बताओ, अल्डिहाइड कीटोन का, अल्डिहाइड का बता दिया, कीटोन का बता दिया, एसिड का बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। एसिड का आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आपको मानिए एसिड है, अच्छा इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बताओ। अगर मैं बताऊँ LiAlH4 कैसे बनाओगे, हमको बिना मैकेनिज्म का बताना है, बताओ कैसे करोगे। पहले H- आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये जाएगा, फिर बॉन्ड आएगा, OH को बाहर कर देगा, राइट। ये गलत बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बट तरीका आप समझिए, आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म सही नहीं है, क्योंकि एसिडिक H है और साथ में क्या है आपका लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि H- एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है। तो अगर H- एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। कौन सा गैस लिबरेट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म गलत है, हम जो बता रहे हैं बस तरीका समझिए। जब आप ऐसे ही अप्रोच करेंगे आपका आंसर कहीं भी गड़बड़ नहीं आएगा, ठीक है। आपको ओवरऑल प्रोडक्ट बनाने से मतलब है ना, ठीक है। तो H- गया, किसको बाहर कर दिया, OH- को, फिर क्या बन गया, अल्डिहाइड, क्या बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, देखो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बना। क्या फर्दर इसका रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, RCH2OH, RCH2OH। क्या समझ में आ गया, क्लियर है। इसको छापिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आप लोगों को। समझ में आ रहा है सबको, अरे बोलो। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या एक केमियो सिलेक्टिव होता है क्या, कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में आप लोगों ने, नहीं, ठीक है ना। ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये लगभग ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है।
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्लियर है। आज लगभग सब निपटा दूंगा मैं आज, NaBH4 सब खत्म हो जाएगा, BH3 सब, D-H सब खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पर। अब इसका मैकेनिज्म बताए थे, क्योंकि आप लोग को लगे जो सर कितना बढ़िया बढ़िया मैकेनिज्म बता दे रहे हैं। ये देखिए, यही है ना, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या है OH, राइट। इसके सामने कौन आया, इसके सामने कौन आया बताइए, बोलिए। Li, मतलब Li को छोड़ दीजिए, Li तो अपना आएगा AlH4 माइनस, क्या है बताओ, AlH4 माइनस, यही है ना, यही है ना बेटा, AlH4 माइनस। क्या इसमें माइनस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। देखिए मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कैसे होता है। अब देखिए ये H माइनस को डोनेट करेगा, इसके H2 को निकाल देगा, राइट। कितना सुंदर मैकेनिज्म, सुनना ध्यान से आप लोग। क्या बन गया बताओ बेटा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया O माइनस, साथ में क्या बन गया AlH3, साथ में क्या बन गया बताओ। तो AlH3 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, Al, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, समझ पा रहे हो। इसको थोड़ा ऊपर बना लो थोड़ा सा, और साथ में कौन सा गैस लिबरेट हो गया, कौन सा गैस लिबरेट हो गया बताओ, H2। कौन सा गैस लिबरेट हो गया बताओ, H2 गैस लिबरेट हो गया। ये कुछ ऐसा आया, अरे बोलो, AlH3 है, और साथ में कौन सा गैस लिबरेट हो गया, H2। फिर से बता दूँ, मैकेनिज्म आपको बस समझने के लिए है, बस आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, क्या अल्युमिनियम के पास, आपके पास क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये अपना लोन पेयर किसको देगा, अल्युमिनियम को। अरे देगा, क्यों देगा बताओ, अरे क्यों देगा, मन कर रहा है क्या उसको, नहीं, अल्युमिनियम को चाहिए, अल्युमिनियम को चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन बोल रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, आप लोन पे ले सकते हो, जिससे आपको खुशी मिले, दे दिया, दे दिया, ठीक है। अब जैसे आपका ये गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप इतना समझिएगा, ये लोन पर गया तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सुनिए ध्यान से। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएगा ऐसे, बोलो, और ये H यहाँ से जुड़ जाएगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा। एक तरह से 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है बताओ, जैसे आप ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा, देखो टूट रहा है ना, और यहाँ बॉन्ड बना, बन रहा है ना, तो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना कि नहीं बना। तो बताओ क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया ये बताओ, R, फिर बताओ बेटा CO, फिर बताओ क्या बन गया Al, यहाँ क्या बन गया माइनस, ये बताओ क्या हो गया H और यहाँ H, ये 3 H था ना, और साथ में तुम्हारा क्या बन गया बताओ O माइनस, क्या बन गया बताओ O माइनस, क्लियर है। और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया CH, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ H, यहाँ इसको O माइनस यहाँ बना दो, और यहाँ तुम्हें क्या होता है H। क्या इस सबको समझ में आया, कौन बाबू, अरे हाँ 2H, सॉरी कितना H बताओ 2H, यहाँ कितना हो गया 2H Al, और यहाँ तुम्हारा कितना हो गया बताओ 2H। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। यहाँ तक किसी की दिक्कत, कहाँ माइनस रहेगा, Al पे माइनस, Al 3 ही बॉन्ड बनाना ना, अरे यहाँ से H टूटा तब ना बॉन्ड बना, तो Al पे कुछ बड़ी बढ़िया सोच रहे हो तुम लोग भी, जैसे H हट रहा है फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, यानी तुम लोग समझ रहे हो अब, यानी कि ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये O माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड ये टूट जाएगा। बताओ क्या बन गया, अरे बोलो RC, बताओ डबल बॉन्ड OH। अब आपको समझ में आना चाहिए, ये जो स्टेप हुआ है इसमें अल्युमिनियम कितने H है, 4 H है, तो इसके 4 मोल कंज्यूम होंगे ना, यहाँ से यहाँ में कितना मोल कंज्यूम होगा। अब बताओ यहाँ से फिर तुम्हारा इसके अगर 4 मोल होंगे तो 4 मोल बनेगा। अब इसके 4 मोल, 1 मोल किससे कंज्यूम होगा बताओ, LiAlH4 से, तो क्या बन जाएगा बताओ। अब तो तुमको पता है ना, ये स्टेप पढ़ा चुका हूँ ना मैं, तो क्या बन जाएगा बताओ RCH2OH, RCH2OH। आपको बस ये समझना चाहिए जो ये जो है कितना मोल होगा, 4 मोल, कितना मोल बताओ। तो आपको बताओ टोटल, आपको बोलो एसिड में कितना लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कंज्यूम हुआ है, 2 मोल। यहाँ भी सेम वही होगा, 4 मोल कंज्यूम बाई 2 मोल ऑफ LiAlH4। ये 4 मोल कैसे है समझ में आया, एक एक करके ये दोनों 4 भी तो हटते जाएंगे। अरे समझ पा रहे हैं, बस मैं सिंपल मैकेनिज्म बताया आप लोग को। तो यहाँ इसका 4 मोल होगा, ये कितना बनेगा 4 मोल, और इसका 4 मोल इसके 1 मोल से कंज्यूम होता है, आपको सबको पता है, राइट। तो यहाँ भी बोल सकते हैं जो एसिड का अगर तुम्हारा कितना मोल होगा बताओ, एसिड कितना मोल होगा बताओ 4 मोल, तो कितने मोल तुम्हारे वो एसिड से कंज्यूम होगा बोलो तो बेटा, 2 मोल LiAlH4 से
कंज्यूम होगा। क्या समझ में आ गया? आपको प्रोडक्ट पता है क्या बन गया? नहीं समझ में आएगा? क्या बन गया बताओ? R 4 मोल क्या बन गया तुम्हारा? RCH2OH। तो क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया होला? आपको सब तरीके से मैकेनिज्म पढ़ा दिया आप लोगों को। एसिड वाला भी ले लिया जहाँ पे एसिडिक एच था, आपका R C डबल बॉन्ड O आपका उसका भी ले लिया, एस्टर का भी ले लिया, ठीक है ना? ठीक है ना? तो LiAlH4 एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है ना? बाकी सब के लिए उतने मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा हल्का जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर समझ में आया ना कैसे बना। तुम लोग समझ में आया 4 मोल जरूरत क्यों पड़ी? अरे तुम लोग समझ में आया 4 मोल कैसे जरूरत पड़ा? अरे बोलो बे। क्लियर है? तो आपने अभी तक पढ़ लिया जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो, और आपने पढ़ लिया एस्टर के साथ रिएक्शन हो, आपने पढ़ लिया कीटोन के साथ रिएक्शन हो, आपने पढ़ लिया एसिड के साथ रिएक्शन हो, ठीक है? अब अमाइड के साथ बताया था आप लोगों को मैं, हालांकि ओवरऑल रटना ही है आप लोगों को, ठीक है? ओवरऑल क्या करना है आपको? रटना ही है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? अब बाकी सब देखिए कैसे आपको याद करवाता हूँ मैं, ठीक है? हो गया? हो गया? अच्छा, इसका प्रोडक्ट बताइए तो क्या बनेगा? इसका बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मजा आ जाएगा, बता दोगे तुम लोग तो। एस्टर ही है ये। क्या है? एस्टर ही है। क्या है बताओ? एस्टर ही है। क्या बताओगे कैसे होगा? अब शॉर्टकट लगाओ। क्या लगा बताओ? शॉर्टकट। कैसे लगाओ शॉर्टकट? सर ये देखिए सर, आपका H माइनस है ना, ये H माइनस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, फिर बॉन्ड जाएगा, फिर आएगा, इसको बाहर कर देगा, राइट? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बोलो, अब बताओ ये तुम्हारा क्या बनेगा? अल्डिहाइड। ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी किसी को कन्वर्ट बताओ? अरे यहाँ पर अल्डिहाइड बनेगा। अरे बोलो, यहाँ आया, फिर यहाँ से बॉन्ड टूट गया ना बेटा ये, तो फिर से ये तुम्हारा क्या, फिर से इस पर रिडक्शन होगा, फिर से इस पर क्या होगा? तो बताओ क्या बन जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है ना। ये भी तुम्हारा क्या बन गया बताओ? ये कार्बन तुम्हारा क्या बन गया? CH2OH। और बताओ, और ये कार्बन तुम्हारा क्या बनेगा? 1 2 3 4। ये भी तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? CH2OH। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? नहीं समझ में आएगा? फिर से बता दे, फिर से बता दे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लोग फंसते हैं यहाँ पर। कैसे हो बताओ? सर ये वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? CH2OH में। क्या मैकेनिज्म बता के तुम लोग समझ में आ गया? देखो यहाँ पे H माइनस गया होगा, बताओ फिर क्या बनेगा बताओ? ये कुछ ऐसा बना होगा ऐसे, यहाँ पे H आ गया, फिर बताओ यहाँ पर O, अब बाद में O माइनस बाद में क्या ले लेगा? H को ले लेगा, ये हो गया ना। अब फिर से इसका रिडक्शन नहीं हो जाएगा? फिर से इसका क्या हो जाएगा बताओ? रिडक्शन। तो आपका यही तो बन जाएगा। नहीं समझ में आया? तो साइक्लिक थोड़ा एक्स्ट्रा में बच्चे लोग फंसते हैं, तो आप लोग नहीं फंसोगे ना? अरे हो जाएगा। समझ में आ रहा है अमन इलाही? आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आपको सीधे से क्या करना है? आपको सीधे से H माइनस जाएगा, फिर आएगा, फिर बॉन्ड को तोड़ देगा, वो वाला OH में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ ये तुम्हारा क्या बन गया? अल्डिहाइड। फिर से इनका रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल है ना? अरे सिंपल है कि नहीं सिंपल है? अब LiAlH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, क्या उसकी हम जानकारी ले लें क्या? बोलिए। बहुत डिस्कशन हो गया LiAlH4 के बारे में। अब मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। अच्छा, एक एक करके स्टार्ट करें हम। इसको छाप दीजिए जल्दी से, ठीक है? ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, यस सर। कीटोन को रिड्यूस करेगा, यस सर। अनहाइड्राइड को रिड्यूस करेगा, यस सर। अमाइड को रिड्यूस करेगा, यस सर। साइनाइड को रिड्यूस करेगा, यस सर। इमाइंस को रिड्यूस करेगा, यस सर।
समझ रहे हैं ना? तो लगभग सबको रिड्यूस करिए दे रहा, बट अल्कीन को रिड्यूस करेगा? नो सर, एक अल्कीन जो बताया था एक स्पेशल केस है, बाकी अल्कीन को रिड्यूस ये नहीं करता है। अल्काइन को करता है? नो सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है? यस सर, अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है। अब बोले सर सबको रिड्यूस करता है, थोड़ा सा एक रफ एक ऑर्डर बता दीजिए थोड़ा बहुत, जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए, जो किसको पहले रिड्यूस करेगा। हालांकि केमियो सिलेक्टिव ये नहीं होता है, इसके सामने जो आता है सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए अब एक एक लिखवाता हूँ। देखिए अब सबसे पहले समझिएगा, बताइए क्या अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा? अरे बोलो यस सर। क्या बनाएगा बताओ? अरे क्या बनेगा? RCH2OH, RCH2OH। हम लिख देते हैं यहाँ पर रिडक्शन बाई, रिडक्शन बाई बोलो बेटा, LiAlH4। किसका रिडक्शन बताओ? रिडक्शन बाई बोलो, LiAlH4। ठीक है, तो क्या अल्डिहाइड का ही प्रोडक्ट बनेगा? कीटोन का बताओ। अरे कीटोन का बताओ क्या बनेगा? बोलो R, फिर बताओ CHOH, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? R-। ये बनेगा ना? अरे ये बनेगा ना, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। एक्स्ट्रा बताओ क्या बनेगा? RC⋯OR-। बताओ क्या बनेगा एस्टर के साथ? बताओ R, बताओ भाई, RCH2OH प्लस R-OH प्लस R-OH। कैसे बना समझ में आया आप लोगों को? ये है BACB ट्रिक। ये क्या है? हम लोग पढ़ते हैं भैया BACB ट्रिक, BACB ट्रिक आ रहा समझ में? तो BACB ट्रिक समझिए। हम लोग सारे रिडक्शन बाई LiAlH4 एक साथ पढ़ने जा रहे हैं भाइयों, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैकेनिज्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, मैकेनिज्म आपको देखना है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या इसका प्रोडक्ट आप लोग बता सकते हैं? सर H- गया होगा, O पे गया होगा, H को ले लिया होगा। फिर आप बोलेंगे सर हाइड्रोलिसिस नहीं लिखे हैं आप, तो समझिएगा LiAlH4 लिख दिया तो हाइड्रोलिसिस उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वो सेकेंडरी स्टेप होता है, आपको पढ़ाया था ना। अगर आप LiAlH4 को पानी में ले लेंगे तो वो रिएक्शन आपका पहले पानी से कर जाएगा वो। ठीक है ना, H2 गैस को लिबरेट कर देगा, इसलिए हम सेपरेट लेते हैं पानी को। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एसिड के साथ क्या बनेगा भैया मेरे? एसिड के साथ बताइए थोड़ा। अरे एसिड के साथ क्या बनेगा? एसिड के साथ यही तो बना था, बताइए, RCH2OH। एम आई राइट? अरे बोलिए, क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट बताइए अमाइड। अमाइड के बारे में आपको बस ध्यान रखना है, ये आपका अमाइड है ना, अमाइड है ना। इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझिएगा C⋯O को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 को। सुनिए भैया अमाइड के बारे में, अमाइड के बारे में सोचिए, सुनिए आप लोग। C⋯O NH2 है ना, इस C⋯O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2। किसे बताओ? CH2। डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखिए, CH2 और क्या हो जाएगा आपका? NH2। नहीं समझ में क्या आप लोगों को? अरे अमाइड के बारे में समझ में आया? बोलिए साइनाइड। साइनाइड को क्या बनाएगा? बोलिए, अब आपको सीधे याद रखना है, बताइए साइनाइड क्या बनाएगा? RCH2NH2, RCH2NH2। क्या क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलिए। फिर बताइए एसिड हैलाइड क्या है? बताओ, एसिड हैलाइड RCOCl, इसको क्या बनाएगा? LiAlH4। इसको क्या बनाएगा? बोलिए। तो इसको बनाएगा RCH2OH, RCH2OH। आप मैकेनिज्म समझ सकते हैं, जो H- जाएगा, आएगा, Cl को बाहर करेगा, फिर जाएगा OH बनाएगा। क्या बताना पड़ेगा? अरे बोलिए। अच्छा, इसमें कितना मोल कंज्यूम होगा? सवाल पूछ सकता है, एसिड हैलाइड में कितना मोल कंज्यूम होगा? इट इज जस्ट लाइक ए, आपका एस्टर ही तो हुआ, जस्ट लाइक ए तुम्हारा क्या हुआ? एस्टर। जस्ट लाइक ए तुम्हारा क्या बताओ? आप इन जनरल ध्यान रखिएगा, अगर आपका RC⋯O यहाँ तुम्हारा कोई भी लिविंग ग्रुप है, कोई भी क्या तुम्हारा बताओ, जैसे इसमें Cl जाएगा, बाकी समय OCH3 गया था। अरे समझ पा रहे हैं? तो इस केस में इसका 4 मोल 2 मोल से कंज्यूम होता है। किसे बताओ? 2 मोल LiAlH4 से कंज्यूम होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा ट्रिक है? BACB ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? BACB ट्रिक। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे बोलिए, हाई लेवल की क्लास चलती है भैया यहाँ पर। ठीक है, बट अगर अल्डिहाइड कीटोन है जहाँ कोई भी छोड़ के जाने वाला नहीं है, SNA होने के चांस नहीं है, वहाँ 4 मोल 1 मोल से कंज्यूम होगा। ठीक है ना? क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑलमोस्ट सारे केस तो हो गया। बता इमाइंस का क्या बनेगा?
इसका भी क्या बनेगा बताओ, LiAlH4 क्या बनेगा बताओ, RCH2NH2, RCH2NH2, ठीक है, RCH2NH2। क्या आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब आपको दिख रहा है? आपको कोई समस्या है यहाँ तक? हाँ बोलो। नहीं, इसका तुम लोग वही तो बता रहा हूँ, बस अभी ध्यान रखो, ये शॉर्टकट है, बताऊंगा आपको कैसे आ रहा है। जैसे एसिड का बताया था ना, एसिड का, तो जैसे OH था ना, यहाँ पर NH को O मान लेना है, NH को क्या मान लेना है, O, उसके बाद वही बन जाएगा, फिर से H- आएगा, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। जैसे आपका जो एसिड का बताया था तुमको बेटा, जैसे एसिड में क्या था, R डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पर उसको कन्वर्ट करो NH, तो NH कैसा हो गया, जस्ट लाइक O हो गया ना, वैसा ही मैकेनिज्म फॉलो होगा और प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा। आगे उसमें N बच जाएगा, समझ पा रहे हो ना, जैसे O- बना था, O- डबल बॉन्ड बनाया और उसको बाहर किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N आएगा, फर्दर फिर से H- जाएगा, अटैक करेगा। क्या मस्त मैकेनिज्म है, क्या बताना पड़ेगा, समझ गए? चल लिखिए इसको, ठीक है ना। यहाँ बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इसका मैकेनिज्म बता दूंगा आप लोगों को अच्छे से, अभी बता देता हूँ। हालांकि आई थिंक आपने पूछा तो आपको समझ में आ गया ना। जस्ट लाइक एसिड है, जस्ट लाइक क्या आपका एसिड, तो साइनाइड समझ में आ गया। बाकी सब तो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना आप लोगों को, RCH2NH2, RCH2NH2, ठीक है ना। अच्छा इसमें कैसे सोचोगे, समझ बताओ कैसे सोचोगे, H माने जाएगा, N पे जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, जाते रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये अमाइड वाला समझ में आया कि एक बार हिंट दे दे तुमको, ये NH2 है, इसको क्या बना लो, OH के जैसा, जैसे O किसके बराबर हो गया, NH जैसा। जैसे O- आया था तो वहाँ पर डबल बॉन्ड N नहीं आ जाएगा, और डबल बॉन्ड N का फिर से रिडक्शन करा दो, अब समझ में आ गया ना N कैसे रह गया, ठीक है ना, बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये अमाइड में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको समझा दिया, हालांकि मैं आपको बताया था मैकेनिज्म इसका, अभी ध्यान है आप लोगों, अभी कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका कैसे बनेगा सर, H जाएगा बाहर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर जाएगा, हाँ एक ही बार जाएगा, फिर ये CH2 बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। कितना बढ़िया, देखो अगर मैं बिना मैकेनिज्म का समझाता था कितना मुश्किल हो जाता तुम लोग समझना। क्या बात समझ पा रहे मेरे बातों को? अगर मैं बिना मैकेनिज्म इसको समझाता तो तुम लोग रट्टा नहीं मार पाते, इसको भूल जाते बाद में, ठीक है। देखो मैं अमाइड के बता ही देता हूँ ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, देखो ध्यान से, नहीं तो फिर तुम लोग बनाओगे तो सोचने पड़ोगे। देखो ये अमाइड है ना बेटा, देखो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, NH और H, ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, बताओ इसके सामने कौन आएगा, LiAlH4। हम Li की बात नहीं करें, Li का क्या काम है तुमको समझ आ गया था ना, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को, बताओ क्या आया तुम्हारा, बताओ Al है, बताओ ये H, देख रहे हैं भैया BSCB के बच्चे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, BSCB के बच्चे हैं, बढ़िया सवाल था। अमाइड के बारे में आपको समझना चाहिए मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। अलग बात है मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। ये जो है पहले कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस, कौन सा गैस, H2 गैस, बताओ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, NH माइनस, क्या बन जाएगा बेटा, अब बताओ ये जस्ट लाइक O माइनस हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ देखो भैया ये NH माइनस बना, NH माइनस, अब बताओ इसके सामने कौन आया, फिर से तुम्हारा वही स्टेप AlH, और यहाँ कितना हो गया 2H। अब बताओ समझ क्या होने वाला है, बोलो बोलो बोलो, ये ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला ना, ये बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा और H यहाँ जुड़ेगा, आया समझ में? तो बताओ क्या बन गया, बोलो, RCOAlH2, राइट। यहाँ क्या बन गया CH, यहाँ क्या बन गया NH, माइनस हो गया ना, ये अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, समझ में आया? समझ भैया आपको, तो RCH डबल बॉन्ड NH, समझ में आ गया। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, H माइनस जाएगा, इसको बाहर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और NH2 बन जाएगा, समझ में आ गया ना। अरे बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आपको समझ, ये जब बनते ही, क्योंकि ये बनते ही लोगों को समझ में नहीं आता है ना, समझ बच्चे लोग क्या डाउट होता है ना, ये सर अब बताओ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, LiAlH4 आएगा, H माइनस अटैक करेगा और N पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर H को ले लेगा वो, तो RCH2NH2 बना कि नहीं बना, RCH2 क्या बन गया NH2, क्लियर है? अरे बोलो समझ में आ गया। चलिए तो ये यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग,
ठीक है। नेक्स्ट जस्ट लाइक ये आपका ये अल्डिहाइड बन गया ना, NH को O मान लो, अटैक करेगा उसको बना देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। बच्चे को डाउट होता है सर कैसे मैग्नीशियम होगा, C डबल बॉन्ड कैसे हटेगा, हट गया ना, ठीक। अच्छा इसका बता दो, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा थोड़ा, इसका क्या बनेगा बताओ तो, बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, बोलो क्या बनेगा। क्या टूट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा क्या LiAlH4 है ना, तो बताओ क्या होगा, आप क्या करोगे बताओ, ये तुम्हारा किस में करना बताओ, CH2 में, क्या बताओ CH2 में, ख़त्म। तो क्या बन गया इसका, खत्म हो गया। इसलिए मैं शॉर्टर बताया ना, C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, CH2 में। नहीं समझ में आया तुमको, नहीं समझ में आया तुम लोग क्या, अरे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, CH2 में। क्लियर है ना, क्या डाउट है क्या भैया। ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, शॉर्टकट फॉलो करो, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, CH2 में। और रही बात मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम तुम लोग समझ सकते हो ना, इससे फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हो गया। क्लियर है, तो शॉर्टकट अप्लाई करो अमाइड के लिए, और C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, CH2 में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होने वाला बताओ, LiAlH4 है ना, तो AlH4 माइनस है कि नहीं है, Al एक मोल फिर से कंज्यूम होगा, ये किसको डोनेट करेगा बताओ, H माइनस को, ये H माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर H को ले लेगा, ठीक है ना। तो ये तुम लोग समझ में आया, साइक्लिक अमाइड हुआ तो कैसे बनाओ प्रोडक्ट। तुम क्या करो, इसको तुम किस में कन्वर्ट करिए तुमने बताओ, H2H2 में। क्लियर है, समझ में आ रहा सब कुछ। तो लगभग LiAlH4 हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, लगभग ऑलमोस्ट सारे मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया, राइट। चलो इधर आओ, ये सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, अल्डिहाइड कीटोन सबको लगभग रिड्यूस कर दिया, इमाइंस को भी रिड्यूस कर दिया, राइट, एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब अभी हमने पढ़ाया तुम्हारा सर ये अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है बताओ, अल्काइल हैलाइड। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सब हो गया ना, आगे बढ़ जाए। आप देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा RX है, अगर तुम्हारा RX है, ठीक है ना, और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 1 डिग्री तुम्हारा क्या है बताओ, 2 डिग्री, इसके सामने हमने करा LiAlH4 के साथ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा RH बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, RH। ये जस्ट लाइक तुम इतना समझना, बस मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है ना। इसका प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है, ये तुम्हारा SN2 जैसा रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन बताओ, SN2 कैसा रिएक्शन बताओ बेटा, SN2 3 डिग्री में होता है क्या, SN2 3 डिग्री में होता है क्या, अरे बोलो, SN2 3 डिग्री में नहीं होता। तो इतना समझना, H माइनस गया होगा और X को हटाया होगा, H माइनस गया होगा और किसको हटाया होगा, X को। तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री RX है तो LiAlH4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH में। किस में कन्वर्ट बताओ, RH में। क्लियर है, अरे बोलो, ठीक है। अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा, अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा, ये तो जानना चाहिए। अगर 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड तो क्या होगा, मान लीजिए आपका ये है CH3C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, X, और साथ में हमने क्या कर दिया बताओ, LiAlH4। अब इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कौन रिएक्शन बताओ, आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन, अरे बोलो। तो यहाँ से H हटा दो, यहाँ से तुम क्या हटा दो, X, क्या हटा बताओ, X। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH3 इनसे एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। नहीं समझ में आएगा तुम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर 3 डिग्री होगा तो उसमें आपको पता है 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है, 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसा बनेगा बताओ, आपको E2 पढ़ाया था ना आपको, अरे बोलो, यहाँ लिख दो सिमिलर टू E2 रिएक्शन, सिमिलर टू बताओ। अच्छा आप बोलोगे तुम सर ये कैसे हुआ, अरे H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है ना भैया, अरे H माइनस कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कैसा बना है बताओ, सिमिलर टू बताओ बेटा, सिमिलर टू SN2 रिएक्शन। विच रिएक्शन बताओ, SN2 रिएक्शन।
LiAlH4 बहुत पढ़ा दिया मैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इतना डिटेल में पढ़ा दिया गया LiAlH4, क्लियर है कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? अरे समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आप सोच रहे हो सर केवल पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ चुटकुला नहीं बोल रहे हैं। तो BSc में क्या होती है? पढ़ाई होती है, ठीक है ना? क्या समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? अरे आप लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटे क्लास चलती है, उसमें 10 मिनट ही कल बात हुई थी सल्लू भाई के बारे में, 2-3 मिनट ही तो बात हुआ था, राइट? तो ये होती है BSc की पढ़ाई, ठीक है। तो LiAlH4 में आपको काफ़ी पढ़ा दिया, क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब आप फिर बोलोगे सर मैकेनिज्म क्या कोई ज़रूरत है? तो उतना ज़रूरत नहीं है, बट जानना तो चाहिए ना कैसे हो रहा है। अब हमने सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या था बताओ? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड अपना टॉपिक क्या था? रिडक्शन बाई H- डोनर रिएजेंट। अपना टॉपिक ये था ना, रिडक्शन बाई बताओ H- डोनर रिएजेंट, यही था ना टॉपिक। अरे क्लियर है? क्या समझ में आपको आ गया कि नहीं आया? एक रफ ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, जो जनरली बुक में दिया रहता है। रिएक्टिविटी ऑफ LiAlH4। देखिए ध्यान से, पहले एसिड हैलाइड होता है, क्या होता है बेटा? एसिड हैलाइड, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा अल्डिहाइड, ठीक है। फिर तुम्हारा होता है कीटोन, फिर तुम्हारा क्या बताओ? कीटोन। फिर तुम्हारा होता है एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। फिर होता है एस्टर, फिर तुम्हारा क्या होता है? एस्टर। फिर तुम्हारा क्या होता है? एसिड। फिर तुम्हारा क्या होता है बेटा? एसिड। एक रफ ऑर्डर दिया मैंने आपको, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ LiAlH4, ठीक है, समझ में आ गया ना। और सबसे लास्ट में क्या होता है? RX। सबसे लास्ट में क्या होता है बताओ? इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, RX। क्या समझ में आया आपको? रिएक्टिविटी ऑफ LiAlH4। अरे बोलिए, इतना आपको पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, आपने बोला सर एसिड, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ तो? ये RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, चलो बताओ। और साथ में तुम्हारा है LiAlH4, बताओ क्या बनेगा? कौन बताएगा? ये अनहाइड्राइड है ना, कौन बताएगा? विकास भैया बताइएगा, आप लोग बताएंगे? ऑडियंस लोग? अरे सिंपल से बताना भैया, शॉर्टकट लगा, मैग्नीशियम से मतलब नहीं है। ये जस्ट लाइक लिविंग ग्रुप भी तो है। अरे यही तो है, बोलो क्या हो जाएगा बताओ? RCH2OH, RCH2OH, और बता क्या बन जाएगा? प्लस बता क्या बनेगा? अरे ये भी तो कन्वर्ट हो जाएगा फिर बाद में, बोलो CH2 CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। अरे क्लियर है? कितना बढ़िया चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, बताओ कितना मज़ा आ रहा है? आ रहा है मज़ा ना? अरे बोलिए क्या बेटा? एक कीटोन है। एक रफ ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑफ LiAlH4, ठीक है ना। अब कैसे रिड्यूस करेगा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एनहाइड्राइड के बारे में, अमाइड के बारे में, साइनाइड के बारे में। कोई समस्या? अरे कोई समस्या? वेरी गुड। अब आपको सब कुछ याद हो गया ना? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में सब कुछ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? क्या वो अल्कीन को रिड्यूस करता है? नहीं। अल्काइन करता है? नहीं। एक अल्कीन को रिड्यूस करता हूँ, आपको बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, बोलो? फिर हमने बताया अमाइड को रिड्यूस करता है, यस सर। एसिड रिड्यूस करता है, यस सर। एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, यस सर। ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ये एक आइडिया दे दिया आपको रिएक्टिविटी का, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्या ये केमियो सेलेक्टिव है? नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? यस, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है।
ठीक है, क्या हुआ नीतीश भैया, आया समझ में? आपका क्या हाल है आजकल? पूरा ध्यान से पढ़ाई हो रहा है? हाँ, इंतजार कर रहे थे क्या मेरा? अच्छा, क्रिकेट मैच के लिए? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ LiAlH4 हो गया, कोई दिक्कत? अब सेकंड क्या था बताओ तो, सेकंड क्या था बताओ? NaBH4। तो लिखो बी पार्ट क्या था? अब देखो तेजी में खत्म होगा भैया, रिडक्शन बाई बताओ NaBH4, क्या बताओ? NaBH4। ठीक है, अब बताओ दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखो ध्यान से, दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका LiAlH4। NaBH4 ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बताओ? आप समझ सकते हैं जो NaBH4 इज, बताओ बेटा NaBH4 कैसा रिड्यूसिंग एजेंट बताओ? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोलोगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है बताओ? बोरॉन और एल्युमिनियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? बोरॉन और एल्युमिनियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? वाह अरे भैया, एल्युमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यही रीजन है जो कौन हाइड्रोजन को H- को इजीली देगा? एल्युमिनियम की बोरॉन, एल्युमिनियम। कौन इजीली देगा बताओ? एल्युमिनियम। समझ पा रहे हो? यही रीजन है जो आपका NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बोरॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है H- को देने के लिए, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू NaBH4। तो माइल्ड जब लिख दिया तो यानी कि सबको रिड्यूस ये नहीं करने वाला है, सबको रिड्यूस नहीं करने वाला है। समझ में आ गया ना? ये सबको रिड्यूस नहीं करते। आपको बता दो ये आपका एस्टर को और एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ये किसको रिड्यूस नहीं करता बताओ? एस्टर को और एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ये जनरली किसको रिड्यूस करता है बताओ? ये रिड्यूस करता है आपका जनरली, इट रिड्यूसेज अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, फिर बताओ अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड इमाइंस। किसको बताओ? इमाइंस, ठीक है ना? यहाँ नोट बना लिखना, इट डू नॉट रिड्यूसेज, इट डू नॉट रिड्यूसेज। बताओ बेटा कौन सा बताओ? एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। किसको रिड्यूस नहीं करता बताओ? एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी तो उतना पूछेगा नहीं किसको रिड्यूस, बस ये इंपॉर्टेंट है किसको रिड्यूस नहीं करता है। तो याद रखना, ये जनरली किसको रिड्यूस करता है बताओ? एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड अनहाइड्राइड एंड इमाइंस, इनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। हो गया? क्या हुआ? अरे भैया जाइए जल्दी आइए। अब देखो इसका डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट
इसको आप लोगों को जैसे LiAlH4 ऐसे ही इसका मैकेनिज्म होगा ना, जैसे LiAlH4 वैसे ही क्या होगा बताओ इसका मैकेनिज्म। बताओ जैसे आपका अल्डिहाइड है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बजे बताओ। अब मैं इसके मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। Na+BH4 माइनस है ना, बताओ B माइनस पे बताओ HH। अरे वैसे ही प्रोडक्ट होगा ना बेटा, अरे वैसे ही होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसे ही होगा ना। B की जगह तुम्हारा क्या आ गया, Al माइनस की जगह क्या आ गया B माइनस। यहाँ भी वैसे 4 मोल इसके 1 मोल से कंज्यूम होगा। सब कुछ वैसा ही है कि नहीं वैसे ही। बताओ क्या होगा तुम्हारा, ये H माइनस कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, राइट। अब ये O माइनस बाद में क्या ले लेगा, पानी को ले लेगा। बताओ क्या बन जाएगा RCO माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ CHH, राइट। अब बाद में तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, पानी रहेगा। क्या रहेगा बताओ बेटा, पानी। तो पानी से क्या लेगा बताओ, H को ले लेगा। पानी से क्या ले लेगा बताओ H। आ जाओ, हाँ लेते हैं ना, हाँ। तो बताओ क्या बन जाएगा RCH2OH, RCH2OH। मैं अब इसके मैकेनिज्म को नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए ना आप लोग। सिमिलर एज LiAlH4। इतना मेहनत क्यों किया गया अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके 1 मोल इसके 4 मोल इसके 1 मोल से कंज्यूम होगा, फील आ रहा होगा आपको। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इसके बारे में पहले पढ़ाते उसको बाद में बताते। तो भैया वो ज़्यादा को रिड्यूस करता है, कम को रिड्यूस करता है, तो ज़्यादा जो पावरफुल है उसकी हम बात करते हैं ना पहले, ठीक है ना। ये कैसा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको एकदम 4-5 कलर में पिंक कलर से क्या कर लेगा आप, इसको पिंक कलर से, इसको पिंक कलर से क्या कीजिएगा, इसको हाँ इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काम का चीज़ है। हाँ जो भी कलर हो, पिंक कलर हो, ग्रीन कलर हो, ठीक है। कुछ लोग दिमाग इसी में रहता है, किसको हम किससे अंडरलाइन करें, उसी में क्लास ख़त्म हो जाता है। आइए कुछ लोग लेके आता है ना 10 गो 12 गो पेन, आजकल तो मोटा वाला पेन चला हुआ है, उसमें बहुत सारे कोई ना इसमें रखा, लड़के लोग जरूर रखा होगा। अच्छा समझ भी आप रखे हैं, हाँ तो वही ना बता रहे हैं। अब कुछ लोग बस उसी चक्कर में रहते हैं कौन सा लाइन किस कलर से लिखे हम। अच्छा बायो में डायग्राम, अच्छा ठीक, चलिए हो गया ये वाला, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बताइए क्या इसका प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, क्या क्या बता देंगे आप लोग। अल्डिहाइड का कीटोन का संग बना लेंगे आप लोग, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सब बन जाएगा आपसे। एसिड हैलाइड बन जाएगा सेम एज LiAlH4, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है बहुत बढ़िया। तो LiNaBH4 को छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, ये ज़्यादा इसमें और LiAlH4 में ज़्यादा सेलेक्टिव कौन होगा, सेलेक्टिव कौन होगा, NaBH4। इट इज़ ए मोर सेलेक्टिव बिकॉज लेस रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम सेलेक्टिव होते हैं, जो कम सेलेक्टिव होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये तो कोई बता देगा, राइट। चलिए हो गया, क्या समझ में आ गया, NaBH4 के बारे में आ गया समझ में, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या लिखवाया था मैंने, देखिएगा आप लोगों को। अच्छा एक और पॉइंट समझिएगा आप लोग, बताइए कौन सा था, बताओ थर्ड पॉइंट क्या था पहले बताइए। DH था ना, क्या लिखवाया था, DH या B2H6 क्या था बोले, उसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं। DH और DH, कुछ लोग DH भी बोलते हैं, दीवार H मत बोल दीजिएगा बस, DH था ना, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड। तो बताओ क्या होगा इसका, AlH यहाँ हो गया। अब बताओ आइसोब्यूटाइल, ये 1 2 ये हो गया, ये हो गया, क्या ये आइसोब्यूटाइल है, देखो तो। अरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल है कि नहीं है। अब सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिंगल हाइड्राइड डोनर है। अरे समझ में आ गया, DH चीज बताइए, सिंगल हाइड्राइड डोनर, ठीक है ना। सिंगल हाइड्राइड डोनर, ये एक ही H को डोनेट करता है, ये एक ही H को डोनेट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ माइनस नहीं है, बाकी सब में क्या था, माइनस था। तो यहाँ से आपको दिमाग में आएगा। इसके पहले आपने जो जो पढ़ा वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पहले अल्डिहाइड कीटोन अटैक करेंगे, इन पे अटैक होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो अभी तो आपने जो पढ़ा, क्या पढ़ा बताइए भैया, इसलिए मैं पहले नहीं बताया, पहले बताता आप समझ नहीं पाते। अब जैसे बना आपको समझ में आ गया। सर उन सब के केस में -चार्ज आ रहा था,
NaBH4 में B पे माइनस था, LiAlH4 पे Al पे माइनस था, राइट। तो उसने H माइनस को डोनेट किया। इसका भी मैकेनिज्म वैसा ही है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है। तो कहने का मतलब क्या है बताइए, इस केस में क्या होगा बताइए। इस केस में क्या होगा, जो आपका इसमें पहले अल्डिहाइड कीटोन खुद अटैक करेंगे, समझ पा रहे हैं, खुद अटैक करेंगे। तो ये किस प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये बताओ ये कैसा है बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक, बोलो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या तुम लोग समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, अरे बोलो। नेक्स्ट बताओ, इट इज ए सिंगल H माइनस डोनर, सिंगल H माइनस डोनर। अच्छा, इस यहीं पर मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो आपने डिस्कस किए थे हम लोग LiAlH4 NaBH4, ठीक है ना। अच्छा, LiAlH4 को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे LAH। क्या लिखेंगे बताओ बेटा, LAH, ठीक है ना। और NaBH4 को क्या लिखेंगे बताओ, तो NaBH4 को बताओ, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या बोलेंगे, NBH नहीं भैया, SBH। क्या बोलेंगे बताओ, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कितने कमीने साइंटिस्ट लोग थे जो आप सोचते कैसे कैसे सोचे थे, ठीक है ना। सोडियम है, कुछ लोग N, जैसे N सोचे थे ना आप लोग, जो आप सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं, वो अलग ही तरीके से सोचते हैं। तो उन्होंने क्या रख दिया, SBH, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड। SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो दोनों हैं ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये थे न्यूक्लियोफिलिक, बोलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, बताओ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और ये सब खतरनाक पार्ट होता है जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। LiAlH4 आपको इतने सारे जो मैं मैकेनिज्म बताया हूँ आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 2-3 मंथ बचे हैं आपके सिलेबस ख़त्म करने में, जम के मेहनत कीजिए और BACB का नाम ऊपर कीजिए, ठीक है। BACB का नाम जाएगा तभी तो हम लोग का नाम भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल क्या होता है, खट्टा, हाँ आ गया समझ में। तो ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके पहले हमने जो पढ़े थे वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट था, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये दोनों को बात समझ पा रहे हैं आप लोग, तो एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भैया, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। कल तो आप समझिए कितना सारा रिड्यूसिंग एजेंट मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं समझ रहे हैं ना। कल एक दिन में लगभग ख़त्म ही हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देख रहे हैं कितने जल्दी ख़त्म हो रहा है। NaBH4 आया और गया, DH आया है, थोड़ा देर रुकेगा फिर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कुछ लोग तो नहीं, ऐसा तो नहीं जो वांटेड मूवी जाकर देख लिया कल रात को ही देख लिए, मुझे पता था ना। क्या सूरज भैया देख लिया आप मूवी नहीं देखते ना, आप नहीं देखते मूवी। जिंदगी में आज तक कितना मूवी देखे हो, कितना मूवी देखे हो आज तक, 10 मूवी देख रहे, मतलब 10 काउंट, कौन सा मूवी, एवरेज, मतलब एवरेज क्या मतलब 10-11 मैं बोलने मतलब ये आपको बस। ओ हाँ अच्छा ठीक। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, हम लोग का वीडियो देख कर अब संजय सर भी इंस्पायर हो रहे हैं, अब उनके अंदर भी आग जन्म ले, आग पनप रहा है। जब हम भी वीडियो बनाए एकदम, और हो चुके, एज तो हो चुका है उनका 48 के अराउंड, बट अभी भी अपने आप को जवानी उनकी ख़त्म नहीं हो रही है। आज डंबल उठाए हैं लगभग एकदम खतरनाक लेवल का, ठीक है। चलिए, अब सोच रहे हैं उनका भी एक वीडियो बनाया जिम का, बोले 60 साल का बुढ़ा देखिए कितना वेट उठा रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग, कैसा रहेगा, सही रहेगा ना। काफ़ी फेमस हो जाऊंगा मैं, जो 60 साल के बुढ़े को देखिए, हालांकि एज उतना नहीं है, बट बाल और उनका सोचते और सफ़ेद करा दिया जाए। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। सब कोई पहले जिम में आता था, पहले यही देखता है, अरे इतना बूढ़ा आदमी जिम कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट यही रहता है। अजीब नज़र से उन लोग का ध्यान जाता है। फिर मैं बोल देता हूँ 60 साल की एज है, अभी अपने आप को कितना भी डिफेंड करते लोग समझता 60 साल ही है,
समझ रहे हैं ना। चलिए एक और मस्त कहानी बताऊंगा बाद में। हो गया, आगे बढ़ जाए। सिंगल H माइनस डोनर, सिंगल H माइनस डोनर। अब बताइए इसका, अब ये आया है, थोड़ा देर रुका है, क्यों रुका है? हालांकि इसका भी आपका शॉर्टकट मैं बता दूंगा, आपको वही यूज करना है। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया हूँ, मैकेनिज्म कोई उतना मतलब नहीं है, बट जानना जरूरी था। अब इसका भी मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जानना जरूरी है, क्योंकि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट बता? इलेक्ट्रोफिलिक। तो समझना ना इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूँ, किसकी बात करूँ बताओ? अल्डिहाइड। तो चलिए मतलब अल्डिहाइड भैया को ले लेता हूँ मैं। ये अल्डिहाइड है ना, ये अल्डिहाइड है कि नहीं? अल्डिहाइड है। अब इनके सामने कौन आएगा बताओ? डबल H। कौन आएगा बताओ? डबल H। तो बताओ होगा क्या इसमें? अब तुम ऐसे बनाओ थोड़ा, ये Al है ना, ये H है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ये अपना ऑक्सीजन का जो है ये अपना लोन पेयर देगा ना यहाँ पर। अरे यार समझ में, ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपना बताओ? लोन पेयर देगा। अब फिर यहाँ से H क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। देखो मैग्नीशियम थोड़ा अलग है कि नहीं अलग है? सबसे पहले क्या हुआ बताओ? देखो ध्यान से, एक अच्छे से समझो। ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ अपना? थोड़ा सा मैग्नीशियम अलग है, बताओ। ये ऑक्सीजन जो लोन पेयर है वो यहाँ देगा, इसको देगा ना। तो अल्युमिनियम कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसा चार्ज आता है? माइनस। अब आराम से H को दे देगा, अब आराम से H को दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा? यहाँ आराम से क्या दे दिया बताओ? H को। तो बताओ समझ गए तुम लोग कैसे मैग्नीशियम होने वाला है? बताओ तो क्या बन गया? R, फिर बताओ ये C, यहाँ O, अरे रुक भाई, ये C, फिर यहाँ बताओ क्या हो गया तुम्हारा? Al, फिर ठीक है, फिर बताओ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना। और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? CH2। क्या बताओ बेटा? CH2। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ये CH है ना ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा बताओ? ये CH2 हो जाएगा ना, ये H है ना, एक और रिश्ता, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा? अब तुम समझ गए हो, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और H और OH दे देगा। आगे समझ में ना, H और OH क्लियर है? बताओ क्या बन जाएगा? बोलो, RCH2OH, RCH2OH। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे बोलो। अब आपको ये सब नहीं करना है, अब ये सब आपको काम नहीं करना। आपको सुनना है जो H माइनस को देगा, H माइनस अटैक करेगा और O बच जाएगा और H को ले लेगा। O बच जाएगा, किसको ले लेगा बताओ? H को। जैसे देखो, जैसे एस्टर की बात करता हूँ, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH3। बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? माना डबल H है। कौन H है बताओ? डबल H। एगो ढेबर थे, ढेबर की कहानी सुनाया था आप लोगों को? ढेबर, ये डबल H है। कैसा H है? डबल। अब बताओ कितने H को देगा? ये एक ही H को देगा, एक ही H को देगा। तो H आया, वो H आया, फिर ये बॉन्ड गया, फिर आया, फिर क्या किया? इसको बाहर किया। ये आया गया बाहर किया, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और तुम्हारा क्या हुआ? H, अल्डिहाइड बना। तो अगर आपका 1 मोल डबल H यूज करेंगे तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यही तो खासियत है डबल H का। अगर आपका यही LiAlH4 होता तो ये अल्कोहल को बना के छोड़ता। ये किसको बना के छोड़ता? अल्कोहल को। बट जैसे ही आपने 1 मोल डबल H दिया, क्या बन गया आपका? अल्डिहाइड। क्या बन गया आपको? अल्डिहाइड। फिर से आपको अगर 1 मोल और देंगे, 1 मोल और अगर एक ही इक्विवेलेंट देंगे, चाहे एक ही मोल देंगे, तो अल्डिहाइड पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब क्या होगा सर? H माइनस आएगा, बॉन्ड को लेके जाएगा, फिर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से OH बन जाएगा। अरे समझ में आ गया? अरे बोलिए। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे हैं आप लोग ना? अब क्या एसिड को बना पाएंगे आप लोग? एसिड का प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? डबल H। एसिड बताइए क्या बनेगा? एसिड बताइए क्या बनेगा? जल्दी बताइए। डबल H है, बताइए भैया। डबल H है, कौन H है? डबल H। बताइए क्या बनेगा? 1 मोल देंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा। H माइनस आएगा, यहाँ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर आएगा, OH को बाहर कर देगा, राइट? OH को बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। क्या अल्डिहाइड बना? क्या फर्दर इनका रिडक्शन पॉसिबल है? यस सर, फर्दर इनका रिडक्शन पॉसिबल है। फिर से अगर 1 मोल देंगे तो ही ये हो पाएगा। ये ध्यान से आप लोग रखिएगा बातों को। फिर बताइए, फिर H जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा? ये H माइनस यहाँ गया, फिर यहाँ अटैक किया, फिर बॉन्ड शिफ्ट, बताओ क्या बन गया? RCH2OH। क्लियर है? लिख लीजिए। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मज़ेदार है कि नहीं है?
इसमें तो CH3OH बनेगा ना। कहाँ बेटा? इसमें RC11O सेकंड वन। सेकंड वाले में हाँ CH3OH कर दो, यहाँ पर लिख दो। मैंने मेन प्रोडक्ट की बात नहीं किया, मैंने साइड प्रोडक्ट की बात नहीं किया। यहाँ पर लिखो क्या बनेगा, CH3OH भी बनेगा, ठीक है। उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट का। बनेगा, एकदम बनेगा वो। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना। अब देखो ऐसा मैकेनिज्म हो नहीं रहा है बट हम करवा रहे हैं, ये सब शॉर्टकट है ना। मैकेनिज्म कैसे हो रहा है बताओ। ये सर पहले ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, फिर H अटैक कर रहा है, राइट। क्लियर है? जल्दी कीजिए, इसको ख़त्म कर दें आज हम। एक होता है MPV रिडक्शन, इसी में आता है, वो भी पढ़ा दूंगा आपको मैं। तो सब जल्दी ख़त्म हो रहा है। देखिए LiAlH4 लगभग 1.5 लेक्चर ले लिया। 1.5 क्या मतलब 1.5 तो ले लिया कल, और आप आज ले लिया लगभग 45 मिनट के आसपास, क्योंकि उसी के जैसा बाकी सब है कि नहीं है। तो हम लोग स्मार्ट वर्क हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग, राइट। एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लिए, बाकी वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे, ठीक है। सब एक ही तरीके से एक ही जैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो अभी मैं बात करूँ B2H6 का। B2H6 का भी LiAlH4 जैसा ही होगा। B2H6 का भी किसका जैसा होगा बताओ, LiAlH4 जैसा ही होगा, ठीक है। क्लियर है? हो गया? हो गया? क्या समझ में आ गया आप लोगों को? DH क्लियर है, ठीक है। क्या सब बढ़िया है क्या? चलिए, चकाचक है कि नहीं? चलिए, क्या हुआ भैया, आप लोग में कोई वार चल रहा है क्या? चलिए, तो DH समझ में आ गया, DH समझ में आ गया। अरे कोई दिक्कत है DH में? चलिए, अब एक और चौथा चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए, इसका नाम क्या है, BH3। क्या नाम बताओ? रिडक्शन बाय डाइबोरेन और BH3 THF। BH3 THF। अच्छा, THF में BH3 स्टेबल होता है, पढ़ाया था आप लोगों ने। THF में क्या स्टेबल होता है? BH3, नहीं तो BH3 डाइमर बनाता है, B2H6, पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है ना। अब इनकी रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये BH3 है तो क्या है, BHH ऐसे होगा? अरे बोलो, इसका प्रोडक्ट भी हम कैसे बनाएंगे? जस्ट लाइक LiAlH4, जस्ट लाइक LiAlH4। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है? इट इज विच टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक? अरे गधे लोग, क्या इसमें माइनस चार्ज है क्या? नहीं है, तो क्या ये H- को डोनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। आरस में पहले इस पे अटैक होगा, फिर H को देगा ये, ऐसे तो H को नहीं देगा ना ये। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जैसे LiAlH4 और NaBH4 सब पे आपका लिथियम पर कैसा, एल्युमिनियम कैसा चार्ज था? माइनस। और BH4 में B पर कैसा चार्ज था? माइनस। तो उसने H- को, उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो DH और ये BH3 सब कैसा किस नेचर का रिड्यूसिंग एजेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कैसा रिएजेंट है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक बोलो बेटा।
इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अरे बोलो, अब इसकी रिएक्टिविटी अलग होगी, इसकी रिएक्टिविटी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये एसिड हैलाइड को आपका नहीं करता रिड्यूस, जैसे हमने पढ़ा था ना LiAlH4, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके, सबसे रिएक्टिविटी इसकी किसके साइड था, रिएक्टिविटी ऑर्डर कराया था आप लोगों ना LiAlH4 का। एसिड हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव था, एसिड